हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जिन कैंडिडेट्स ने दिया था तो उनका ये इंतजार कि भाई आखिर प्रोविजनल आंसर की कब आएगी, बीसीआई कब इशू करेगी एआईबी 20 की। तो देखिए ज़्यादा नहीं, 30 नवंबर को आपका देखिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और अब यहाँ पर देखिए जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आंसर की भी और आपका जो है ऑब्जेक्शन भी आपका बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 दिसंबर 2025 को, यानी कि 3 दिसंबर 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 3 नवंबर को यहाँ पर आप लोगों की आंसर की डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ देखिए 12 बजे से, यानी कि 3 दिसंबर से आपका 10 दिसंबर तक आपकी जो आपत्ति ट्रैकर विंडो है वो भी ओपन है। तो आप कब तक अपना जो है डाल सकते हैं आपत्ति, भाई 10 दिसंबर तक आप लोग अपनी आपत्ति डाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक एडवाइस दी है कि हाँ, उत्तर कुंजी जो आपकी आंसर की है उसको आप रिव्यू करें और कोई अगर कोई आपत्ति है भाई तो आप जो है 10 दिसंबर तक अपनी आपत्ति जो है दर्ज करा दें विद प्रूफ के साथ। क्या देखते हैं यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं भाई, ठीक है। ये आपकी दो है। यहाँ पर अगर आपको अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है वो डाउनलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक करें फटाफट। और देखिए यहाँ पर आपकी चारों सेट ABCD सब आपके हैं। और एक बात यहाँ रखें, नो सिंपल लिख रखा है प्रोविजनल आंसर की कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेज, क्योंकि जिसने भी जिस भाषा में अपना दिया है भाई सबका यहाँ पर अवेलेबल है। सेट ए आंसर की, सेट ए, क्योंकि ये आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, तो ये सेट ए के आंसर के भी आप अपना मिलान कर लें। जो भी आपको जिसमें क्वेश्चन अगर गलत लग रहा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन विंडो भी यहाँ पर आपकी ओपन हो चुकी है। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रहेगी। ये बी है, देखिए ऑल लैंग्वेज सबके लिए ये आंसर की बिल्कुल सेम है, आपने किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दिया हो। और यहाँ पर देखिए कोड सी है और ये सेट आपका डी है। तो इस तरीके से 4 पेजों में चारों आपके जो कोड है यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग जो भी आपका सेट कोड हो ABCD जिस भी लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया हो सबका सेम रहने वाला है। और यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो खुद ही यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए 54 अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ए वाले में, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल लिखा है, इसके 2 आंसर हैं A एंड B। तो यहाँ पर जिसने A या B लगाया था उन दोनों का यहाँ पर सही रहने वाला है। 2 आंसर तो आई होप बस ये एक ही 54 क्वेश्चन के हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है नहीं भाई ये तो क्वेश्चन या आंसर बिल्कुल गलत है तो आप अपना जो है विद प्रूफ वहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद आइए अब हम आपको बता दें कि आप अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो आप किस तरीके से है जो कि यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन आपका 9 है जो ए में आपका 54 था और इस तरीके से आपका आ रहा है। और देखिए डी में आपका जो है ठीक है, डी में आपका 86 है। तो इसी तरीके से देखिए ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। आइए अब हम लोग आते हैं ज़रा कि किस तरीके से आप लोग अपना ऑब्जेक्शन जो है फाइल करेंगे। तो अब ऑब्जेक्शन आपको बताते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा देखो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यहाँ लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। ये चीज़ें आप यहाँ इस तरीके से डालेंगे। यहाँ लॉगिन ID यहाँ आपका पासवर्ड हो गया और यहाँ ये चीज़ें फिर आपको लॉगिन करना है। और उसके पश्चात आपका जो है इस तरीके से आपको रेज करना है अपना ऑब्जेक्शन। यू विल सी द बिलो स्क्रीन टू रेज द ऑब्जेक्शन। इस तरीके से यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डेट इन्होंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि यहाँ पर डेट आपकी रहने वाली है, स्टार्ट डेट कब से शुरू है। तो यहाँ पर देखो आपका 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है एंड आपका 10 दिसंबर तक रहना है, ठीक है। 10 दिसंबर तक आपका एंड रहना है। आपकी अप्लाई ID यहाँ पर रहने वाली है। नेम, जो भी बच्चा अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है यहाँ पर उसका नेम रहेगा। यहाँ पर जैसे कि आपका जो सर्विस नेम यही आपका हो गया। लास्ट डेट यहाँ पर है। करंट स्टेज, रेज ऑब्जेक्शन, आपका अमाउंट, ये आपका फीस का स्टेटस पेड है आपका, ठीक है, कि आपकी फीस पेड है। व्यू रेस, हमको क्या करना है ऑब्जेक्शन रेस करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देखिए ध्यान से पढ़ने हैं। और ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो गया आपका ऑल इंडिया ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ठीक है। आपको बता रहे हैं 1 by 1 की क्लिक ऑन द रेज ऑब्जेक्शन। ये जो आपका रेज ऑब्जेक्शन है ये वाला, ये आपको क्लिक करना है। बटन टू ओपन द ऑब्जेक्शन फ्रॉम फोरम मॉडल एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एन ऑब्जेक्शन।
यानी कि आपको जैसे आप क्लिक करेंगे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको जो है ऑब्जेक्शन सबमिट करने से पहले इंश्योर हो जाना है, प्लीज़ इंश्योर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स इन द ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल करेक्टली फिल्ड। यानी कि जैसे आपकी डिटेल खुलकर आएगी भाई, और जब आप अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, उसमें शामिल कर देंगे, तो सबमिट करने से पहले ऑब्जेक्शन को आपको एक बार बिल्कुल ये इंश्योर कर लेना है अपने आप को कि सारी चीज़ें आपने करेक्टली फिल्ड की हैं, क्या कोई चीज़ जो है गलत तरीके से तो आपने नहीं फिल की है। और अटैच वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू जस्टिफाइड योर ऑब्जेक्शन। तो भाई आपको वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अटैच करने हैं जो आपके ऑब्जेक्शन को जस्टिफाइड करते हैं कि भाई देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर सही है। और एंश्योर द फाइल्स इज क्लियर एंड विद इन द अलाउड साइज लिमिट। आपकी जो फाइल्स है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ब्लर है, सामने वाले को समझ नहीं आ रही है, और जितना भी वो साइज उसमें मांगे उतने में आपको वो जो है करनी होंगी। बाकी कह रहे हैं ओनली वन ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए एक ही बार ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। रिव्यू योर इनपुट्स बिफोर सबमिट करने से पहले अपनी हर चीज़ का भाई रिव्यू कर लें। और ऑल ऑब्जेक्शन सबमिटेड विल अपीयर इन द ऑब्जेक्शन समरी सेक्शन। फीस रहने वाली देखिए आपकी 500 रुपये पर ऑब्जेक्शन। A fee of Rs 500 will be charged for per objection. Unpaid application will be considered invalid। अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन रहेगा वो इनवैलिड माना जाएगा। You can edit or remove an objection from the summary before payment. Once the payment is done, no correction will be entertained. Objection tracker window will be remain open। 3 दिसंबर से ओपन हो चुकी है और आपकी 10 दिसंबर तक आपकी रहने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो चुकी हैं। तो ये इन्होंने देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा है कि ये अगर आपको ये एक तरीके से एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन द रेज ऑब्जेक्शन बिलो स्क्रीन विल अपीयर, प्रोवाइड योर इनपुट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर भाई हमको ये है, ऐसे डालो। ठीक है, ऑब्जेक्शन आप यहाँ पर टाइप करो, क्वेश्चन कौन सा है वो बताओ, ऑब्जेक्शन टाइप करो, रेफरेंस सेलेक्ट करो, चूज फाइल आपकी अटैचमेंट जो आप करेंगे। ठीक है, कौन सी बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं, बुक का टाइटल, उसके ऑथर का नेम क्या है, रीज़न क्या है, फिर आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर रेजिंग द ऑब्जेक्शन समरीली ऑफ ऑल ऑब्जेक्शंस विल बी अपीयर्ड एज बिलो। यू कैन एडिट, रिमूव एंड एनी रेज ऑब्जेक्शन फ्रॉम समरी बिफोर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, जो विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आप करेंगे, रेफरेंस बुक का, वेबसाइट का। ठीक है, ये सारा, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आपका मतलब सेट कौन सा था, अगर आपको रिमूव करना है, एडिट करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे स्टेटस। जैसे ही देखिए इन्होंने क्वेश्चन आपका दे दिया है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, रेज ऑब्जेक्शन, आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन को क्लिक करें। देखिए पूरा देखो इन्होंने दे रखा है आपको पूरा, ये पूरी तरीके से आपको किस किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पूरा आपका यहाँ पर जो है खोला गया। ये आपका कंफर्म जो है पेमेंट का लास्ट ऑप्शन हो गया सबसे आखिर में आकर के। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने आपको 1 बाय 1 स्टेप में आपका दिया हुआ है। ठीक है, और भाई अब आप फटाफट, स्टार्टिंग हो चुका है, जो भी क्वेश्चंस है उसका जो भी जिस भी बुक में आपको लग रहा है कि प्रीफरेंस आंसर है वहाँ पर गलत है, उसको उसके ऑथर का नाम, और जहाँ जो भी आप ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको वो आपने सर्च किया और वहाँ पर वो आपको लग रहा है भाई बिल्कुल इंश्योर है कि इस लिंक या वेबसाइट के अंदर बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर आप अपना डालिए। तो भाई देरी मत कीजिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर कीजिए, आप लोग को समय जो है मिल चुका है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।